यस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ हम लोग फैक्ट्स जानते हैं जो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त शासक जो था, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। और गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमार गुप्त ने किया था। और वेनसांग तथा इसिंग के यात्री विवरणों से इस विश्वविद्यालय के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं 2011 की जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1880 है। और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1823 है, जबकि दरभंगा का जनसंख्या घनत्व 1728 है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पॉइंट वही करेंगे। जैसे नागा महिला रानी गोडेनलियू ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। और कालांतर में जवाहरलाल नेहरू ने गोडेनलियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था और सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ऊर्ध्वपातन पर आते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में बदले गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं और फिर ठंडा किए जाने पर सीधे ठोस अवस्था में परिणत हो जाते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन और बेंजोइक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगती है। तो नेपाल से कितना राज्यों का सीमा लगता है भारत का? तो 5 राज्यों का सीमा लगता है। नेपाल से भारत के कितने राज्यों का सीमा लगता है? तो 5 राज्यों से लगता है। और नेपाल से बिहार का कितना जिला लगता है? तो 7 लगता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राक्कलन समिति का गठन वर्ष 1950 में किया था। प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसके कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो केवल लोकसभा, याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति का सभी सदस्य जो होता है केवल लोकसभा से होते हैं। और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 1 ईयर का होता है, 1 वर्ष का होता है। और कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण वाराणसी में गंगा नदी पर किया गया था, जबकि भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का विकास झारखंड के साहेबगंज में गंगा नदी पर किया गया है। इस परियोजना का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। और देखिए, अब बौद्ध धर्म से आते हैं। बौद्ध धर्म से है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तथा इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध जो घर गृह त्याग किया था उसको क्या बोलते हैं? तो महानिष्क्रमण बोलते हैं। और महात्मा बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी तट पर गया में हुआ था, जिसको कि बोध गया के नाम से जानते हैं। और पहली संगति जो हुई थी राजगीर में हुआ था, दूसरा संगति बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ठीक है, कि शेक्सपियर की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन हैं? कॉमेडी ऑफ एरर्स हैं, एवं ए मिड समर नाइट्स ड्रीम है, और हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। और पुस्तक के लेखक विंस्टन चर्चिल हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंस्टन चर्चिल है, याद रखिएगा। और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। अरस्तु की पुस्तक क्या है? तो पॉलिटिक्स है। और नेक्स्ट देखिए, अरस्तु किसके गुरु थे? तो मतलब सिकंदर महान जो हुआ था उनके गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु जो थे प्लेटो थे।
और प्लेटो को गुरु सुकरात थे। तो देहरादून वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में है, याद रखिएगा। धनबाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में है, झारखंड में। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी तट पर बसा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जो पॉइंट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। वाणिवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग का होता है, उसके बाद परावर्तनीय विकिरण का होता है, उसके बाद एक्स किरणें का होता है, उसके बाद लास्ट में गामा किरणें का होता है। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो है गामा किरणें की होती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, पिंगली वेंकैया स्वतंत्रता सेनानी को वर्ष 2014 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसका औसत जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। और बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होता है जिसका संबंध मौसमी संबंधी विभिन्न घटनाओं से है। और समताप मंडल क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है जो वायुमंडल में उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। एरोप्लेन चलाने के लिए समताप मंडल उपयुक्त है मंडल है और इसी में समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत का मोटाई किस में मापते हैं? तो डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। और नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है समताप मंडल। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, तथा ओजोन परत इसी मंडल में विस्तृत है। ब्रह्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है जहाँ वायु विरल होती है। और नेक्स्ट देखिए, पोंडू जो है आंध्र प्रदेश का है और दम्फा जो है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश है और दीपा जो है छत्तीसगढ़ एवं निकोबार में है। और न देखिए, मुद्रेर स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली के अंतर्गत नायक शैली का उदाहरण है। इसे पांड्य शासकों द्वारा 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। अब संघाई के बारे में जानते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसको बोलते हैं का गठन 1996 में हुआ था। पहला क्वेश्चन यही हो जाता है। इसके सदस्य देश कौन कौन है? चीन है, रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है द्वारा किया गया था। और वर्ष 2001 में एससीओ में उज्बेकिस्तान भी संस्थापक राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया। उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कोलकाता जो है डायमंड हार्बर भारत का टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो देखिए, जो भारत का मूल संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषा का जिक्र था। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, मतलब उसके बाद संशोधन द्वारा संविधान संशोधन करके इसमें भाषा जोड़ा गया है। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में, ठीक है, डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1853 में बम्बई से थाने के मध्य प्रथम रेल चलवाई थी। और नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के कार्यकाल में प्रमुख चित्रकार मंसूर अबुल हसन, फारूक बेग और मुखलिस और बिशन दास आदि थे। और दशवंत एवं बसावंत अकबर के दरबारी कवि थे। और नेक्स्ट देखिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन अप्रैल 1952 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था और जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। और नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के शासक कुतुब शाही ने गोलकुंडा किला का निर्माण कराया था और इसका संबंध कुतुब शाही साम्राज्य से था। और HIV के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस से एड्स होता है और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, SDR जो है, SDR में कौन कौन सी मुद्राएं आती है? तो डॉलर अमेरिका का आता है, यूरो यूरोपियन कंट्री का आता है और येन जापान का आता है, पाउंड ब्रिटेन का आता है और रेमनिवी चीन का आता है। तो नेक्स्ट देखिए, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। भावर के नीचे दलदली क्षेत्र को तराई कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है ICAR द्वारा मिट्टी को कुल 8 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद फिर काली मिट्टी का स्थान है।
तो अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर है और नवी जलोढ़ मिट्टी खादर है। एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। अब देखिए संविधान संशोधन जो होता है आर्टिकल 368 के तहत होता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिए कि पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का उल्लेख किया जा सकता है और वहाँ पर इसी के तहत गठन किया जा सकता है और या उसका उत्साह भी किया जाता है, खत्म किया जा सकता है। वर्तमान में जो है विधान परिषद जो है ठीक है 6 राज्यों में है और सबसे सर्वाधिक सीट जो है अभी विधान परिषद में जो है कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में कितना है तो उत्तर प्रदेश में 100 है और न्यूनतम सदस्य संख्या जो है तेलंगाना में 28 और बिहार में विधान परिषद में सीट की बात अगर हम करें तो विधान परिषद में बिहार में जो सीट है ठीक है 75 है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे और अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम परिवर्तित कर शहीद द्वीप तथा रॉस द्वीप समूह का नाम परिवर्तित कर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और जायरे नदी कांगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पापो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जायरे नदी कांगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, 5 साल के करता है। LPG एक द्रवित प्राकृतिक गैस है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इसके रिसर्च की गंध का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए डलहौजी के द्वारा हड़प नीति कौन लाया था तो डलहौजी लाया था। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हड़पा गया था सतारा को 1848 में, उसके बाद संबलपुर एवं जैतपुर को 1849 में और बघाट को 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में विलय किया गया था, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह रमन प्रभाव सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और हेपेटाइटिस पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है तथा निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं, ये भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय बेलतरा दक्षिण पूर्व लद्दाख में लेह के निकट है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। और कालिदास की कृति है माल का निमित्रम और विशाखदत्त का है मुद्राक्षस तथा भवभूति का है उत्तर रामचरित। और रामचरित किसका है तो संध्याकर नंदी का है, ये भी याद रखेंगे। वर्ष 1893 में शिकागो में संपन्न हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और आर्यभट्ट का प्रक्षेपण वर्ष 1975 में सोवियत संघ के सहायता से किया गया था। कापुस्तिनी यार प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था और इसके प्रक्षेपण में कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस का बना होता है। उत्तल लेंस का उपयोग जो है साइड मिरर मोटर बाइक में किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है ऐसे ऊर्जा का स्रोत जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जबकि ऐसी ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग दोबारा ना हो सके उसे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा व परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देख लेते हैं। मोनोमीटर गैसों का दाब मापने का यंत्र है। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाले यंत्र है। और उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया 38वीं समांतर रेखा विभाजित करता है और अमेरिका व कनाडा को 49वीं समांतर रेखा अलग करती है। और जर्मनी व पोलैंड को हिडेनबर्ग रेखा करता है। राजस्व विभाग दीवान ए मुस्तक राज से संबंधित है और सैन्य विभाग दीवान अर्ज से संबंधित है और विदेशी विभाग दीवान ए रियासत से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो है ठीक है द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी 1749 से 1754 में हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था 1778 से थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था और 1790 से 92 चला था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 चला था और पुरंदर संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जो है अति महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ फैक्ट है अति महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पर्पज से आपको बहुत महत्वपूर्ण है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग रसोई घर में खाना बनाने में, यानी नमक का उपयोग कहाँ करते हैं NaCl का, तो खाना बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में, औषधि के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखिए गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज के मध्य बनाया जा रहा है, बन के कंप्लीट हो गया, जिसकी लंबाई कितना है 594 किलोमीटर निर्धारित की गई है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है अब जो है ठीक है आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि ब्रिटानी प्रायद्वीप फ्रांस में, कैलिफोर्निया एवं युकाटाना प्रायद्वीप मेक्सिको तथा अलास्का में एवं सेबई प्रायद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह में नाना साहब एवं तात्या टोपे ने कानपुर का नेतृत्व संभाला था। इसके अतिरिक्त तात्या टोपे ने झांसी व ग्वालियर का नेतृत्व भी संभाला। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद का नेतृत्व संभाला था। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने जो है आरा से नेतृत्व किया था, बिहार से नेतृत्व किया था, और पटना से पीरले ने किया था। अब देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र जो है 8 है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।